तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है स्नेहा रश्मि। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 11 बजे से, क्योंकि आज जा रहे हैं हम लोग गाँव में, क्योंकि आज हो रहा है चक्रव्यूह। तो चक्रव्यूह देखने जा रहे हैं सारे लोग, चक्रव्यूह देखने। तो ये है हमारी फाइनल लुक। तो कैसे लग रहे हैं हम? सारे लोग वहीं जा रहे हैं। वाओ वाओ, सुंदर आ रही हूँ मैं। कितनी सुंदर आ रही है। भला व्यूज वैगन बोल दो। पी रहे हैं सारे लोग पानी। तो यहाँ पे आ गए हम रोड में, अब जाएंगे ऊपर। अब आ रहे हैं सारे। इन्हें तो देखा ही होगा आपने, ये है मेरी मामी जी, जो परसों दिखाते थे मैंने, आज भी दिख रही है मेरे मामा। लगभग दिन के 12:30 बज गए हैं। इसके बाद होगा चक्रव्यूह स्टार्ट। हो भी गया होगा, लेकिन हम तो अभी जा रहे हैं। अभी तक सारा काम निपटाया घर का, और अब जा रहे हैं। तो चक्रव्यूह हो रहा है बगडाल धार। तो हम पहुंचने वाले हैं बगडाल धार। यहाँ से दिखने बैठ गया है, अब थोड़ा ही रह रखा। पहुंच गई हूँ वहाँ जहाँ चक्रव्यूह हो रहा है। ये पीछे यहाँ पे हो रहा है चक्रव्यूह, तो मैं भी पहुँच गई हूँ। से ऐसा दिख रहा है, ये यहाँ पे हो रहा है चक्रव्यूह। ये इतनी सारी भीड़ हो रखी है, सब लोग चक्रव्यूह देखने आ रखे हैं। हैं यहाँ से देख रहे हैं चक्रव्यूह। ये सारे लोग यही आ रखे हैं चक्रव्यूह देखने, और ये भी आ रखी है। अब काली भी होगी धूप में, अभी नहीं गया कलर, थोड़ी देर बाद आएगा। रोहतास मंडप कमेटी की ओर से सभी मुख्य अतिथि मंच पर पहुंच चुके हैं। खाना बहुत बढ़िया बड़ा पड़े बोले घामा से भेजा जाता तो कुछ अस्वस्थ होकर युद्ध के मार गए, और ये निश्चित हो गया कि कल जो युद्ध शुरू होगा उसमें बेटा अभिमन्यु जो है सेनापति बनेगा और चक्रव्यूह का भेदन करेगा। और होता वही है, चक्रव्यूह है। और इसी को जो है वीडियो जो है दिखाया जा रहा है। आप जाएगा इसको विस्तृत जो है आप जानिए किस प्रकार से अभिमन्यु ने जो है चक्रव्यूह का भेदन किया था, जिसने ये विद्या अपनी माता जी के गर्भ में ही ग्रहण कर ली थी, लेकिन अंततः गत्वा पूरा चक्रव्यूह भेदन के जो कथा थी उसका श्रवण वो नहीं कर पाए थे, जिस कारण अंततः उनको पराजित का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन धर्म की हमेशा जय, अधर्म का हमेशा नाश होता है। और ये जो धर्म युद्ध लड़ा जाएगा ये आप लोगों के सम्मुख है। आप बड़ी ध्यानपूर्वक, बड़ी शांति से इस लीला का रसास्वादन करेंगे।
आपको प्रणाम करता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए कौरव सेना आप पहुँची है। ये दुष्ट दृश्य हमारे लिए दुष्ट दृश्य है। जो भी इस लीला को देखेगा खतरा जरूर होगा। यहाँ पर जो है ये है मकड़ी का जाल। मकड़ी के जाल में मकड़ी ही चल सकती है, अन्य कोई चीज जो वो फंसाता है। तो इसके बारे में जो कॉमेंट्री के लोग बताना बैठे हैं वो सभी पात्रों को ढंग से समझाएंगे। बोलना है, कैसे चलना है, इसके विषय में श्री दीपक सिंह राणा यहाँ पर मेरे साथ में। द्वितीय अर्जुन, द्वितीय प्रद्युम्न और तृतीय अर्जुन थे, लेकिन अर्जुन का उपस्थित न होना यही अधर्मी नीति थी। और इस प्रकार कौरव दल के सभी योद्धा गुरु द्रोण के साथ अपने इस चक्रव्यूह में पहुंच चुके हैं। जेवण है मेरे पापा भी अब हो गया, मेरे पापा का आने का टाइम। जो आज हमारे इस चक्रव्यूह मिलन कार्यक्रम में बहुत से पांडव भक्तों ने पांडवों की भेंट अर्पित की है। हो रहा है और इसमें ड्रोन भी आ रखा है। पांडव भेंट 201 रुपए श्री हनुमंत सिंह असवाल शिमलासो वालों। ये आ रही है कौरव सेना और ये यहाँ पे बैठ रखी है पांडव सेना। अस्वस्था में की तबीयत खराब हो गई है बस। और इस तरह ये लो सी लोड़ा है कौरव सेना के सभी महारथी महावीर मार ये मुआवा कैसे बात करते या जो तीन आदमी ये लोग कौन क्या थे उनका छाया बहु इधर पानी को दो। कौरव सेना के सभी महारथी चक्रव्यूह भेदन हेतु पहुंच चुके हैं। चक्रव्यूह में वीर अभिमन्यु के साथ उनका महामुकाबला होगा। इन्होंने जो कूटनीति के कारण जिस व्यूह की रचना की है ताकि पांडव सेना का कोई न कोई महारथी ये व्यूह में जितने भी दूसरे द्वार की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। तुम निश्चित हो जाओ। तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं करेगा। आप निश्चिंत रहो बेटा दुर्योधन। दुर्योधन कुरुवीर धन्य हूं मैं और मैं आपको प्रणाम करता हूं क्योंकि आप रण कौशल पंडित भी हो। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस चक्रव्यूह भेदन में पांडव दल का एक ना एक योद्धा जरूर वीर गति को प्राप्त होगा। अब तीसरे द्वार की तरफ गुरु द्रोण के पीछे महारथी दूसरे द्वार की रक्षा गुरु द्रोण ने स्वयं ली है। तत्पश्चात देखते हैं अब तीसरे द्वार पे सूर्य का तेज अंधेरा हटा देता है। उसी प्रकार से बेटा अपनी जवाबदारी निभाना ए महारथी का। आपकी आज्ञा के अनुसार तीसरे द्वार की रक्षा मैं करूंगा अपने तन मन और धन से करूंगा।
और अपनी वीरता का नहूर यहाँ पर छाऊंगा। और इस प्रकार की तरफ गुरुद्रोण अपने बाकी महारथियों के साथ गुरुद्रोण के साथ उनके सभी महारथी और जागे क्या जाने मैंने वो मेरी तरफ से बेफिक्र हो। हमने दुर्योधन का नमक खाया है, मम्मी ले मैं भी नमक हरामी नहीं करेंगे, रील नहीं कर करेंगे। ले शाबाश आचार्य जी, क्या हुआ मुझसे तुमसे यही उम्मीद थी। शाबाश गुरुवर। और गुरुद्रोण ने आचार्य जी को चौथे द्वार की जिम्मेदारी सौंपी है। तत्पश्चात बाकी महारथी गुरुद्रोण के पीछे अग्रिम द्वारों की तरफ अग्रसर हैं। वो नाचते हुए प्रफुल्लित मन से अपने अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए गुरु उनको आदेशित कर रहे हैं। अब गुरुद्रोण धीरे धीरे अग्रिम द्वार की तरफ अग्रसर हैं। कृपाचार्य को चौथे द्वार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब गुरुद्रोण पांचवें द्वार पे हैं। आप देखते हैं गुरुद्रोण पांचवें द्वार की जिम्मेदारी किस महारथी को सौंपते हैं गुरुद्रोण। एक वीर दुशासन, बनवाली बेटा मैं पांचवें द्वार की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ, तनिवे की मैं लेकिन ध्यान कोई योद्धा अंदर न घुस पाए। अगर बेटा अंदर घुस गया तो वो जिंदा न जा पाए। महायोद्धा दुशासन अपने गुरुवर की आज्ञा को स्वीकारते हुए महायोद्धा दुशासन, गुरु भाई ठीक है, गुरु भाई ठीक है, मैं अपना काम होशियारी से करूंगा, मैं अपना काम होशियारी से करूंगा और अपनी वीरता का पूर्ण जोहर और अपनी पूर्णता का पूर्ण जोहर आपका गुरुजी अवश्य दिलाऊंगा। शाबाश वीर दुशासन। दुशासन को भी और तत्पश्चात अपने द्वार की रक्षा का जो प्रण लिया गुरु से, अब धीरे धीरे बेटा सस्थामा, छठे द्वार की रक्षा मैं तुम्हें सौंपता हूँ, लेकिन ध्यान रहे बेटा, हमने दुर्योधन का नमक खाया है, उनके साथ नमक हरामी नहीं होनी चाहिए और ना ही गद्दारी होनी चाहिए। इसलिए बेटा छठे द्वार की रक्षा तुम करना, पूरी वीरानी से करना। महायोद्धा अश्वत्थामा अपने गुरु का आदेश स्वीकारते हुए महायोद्धा अश्वत्थामा, जी पिताजी आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं आपकी आज्ञा को मानते हुए आज दुर्योधन के लिए अपनी जिंदगी खपाने के लिए तैयार हूँ। आज एक अवश्य यहाँ मारा जाएगा। शाबाश महायोद्धा, घुसने देंगे मित्र चैत्र। और इस तरह जयद्रथ अपने वीर योद्धा का अर्जुन को छोड़कर सभी पांडवों को परास्त कर सकता हूँ, सभी पांडवों को परास्त कर सकता हूँ। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव इन्होंने किसी ने सर उठाया तो आज इनका सर ही नहीं रहेगा। शाबाश
महायोद्धा जयद्रथ अपने शायरी भाषा में महाराजा जयद्रथ चलो पाई जिधर जिधर, चलो पाई जिधर जिधर, हो जाएगी सफाई। धनुष उठाओ जिधर जिधर, धनुष उठाओ जिधर जिधर। महायोद्धा अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसकर प्रथम द्वार के जो रक्षक हैं, प्रथम द्वार के जो रक्षक हैं, गोलोकपति विष्णु अवतार कृष्ण पूर्वानंद वृंदावन बिहारी जगत भक्तवादी दिखाने बच भाई कि हाँ तो क्या क्या बनू हाँ तो नहीं बैठे तुम्हारी जिंदगी की राह बिताने पहुंचा है। और इस तरह जयद्रथ भी उनका जवाब देते हैं बड़े तीखे स्वरों में। यह बबर शेर का शिकारी है, यह बबर शेर का शिकारी खड़ा है। एक ही बाण से, एक ही बाण से तेरे प्राण लेगा जयद्रथ, तेरे प्राण लेगा जयद्रथ। अरे जरा से छोकरे, अरे जरा से छोकरे, मेरा तू अभिमान तोड़ेगा, मेरा तू अभिमान तोड़ेगा। इतना अहंकार तुझ में, इतना अहंकार तुझ में, जो जयद्रथ से लड़ेगा। एक बार छोड़ता हूं मैं, एक बार छोड़ता हूं मैं, एक ही बार से तेरा, एक ही बार से तेरा अभिमान तोड़ता हूं मैं। अरे नादान छोकरे, अरे नादान छोकरे, मेरा कहना मान ले, मेरा कहना मान ले। यहाँ से वापस चला जा, यहाँ से वापस चला जा, इसी में तेरी भलाई है। अरे दुष्ट जयद्रथ, वापस तभी जाना जब अपने बालों से तेरा अंत करूंगा। जब नहीं तुझे लिए तैयार हो जा। होशियार शाह आवाज दबा बंद। और इस तरह दोनों महायोद्धाओं में युद्ध चल रहा है, एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए। और इस तरह वीर अभिमन्यु ने जयद्रथ को परास्त कर विजय प्राप्त की। यह हार की बात है,
और वो धीरे धीरे दूसरे द्वार की तरफ अग्रसर है। और दूसरे द्वार पे अरे मैं तो मूर्छित हो गया। एक छोटे से बालक ने मुझे घायल कर दिया। एक छोटे से बालक ने मुझे घायल कर दिया। वह चाहता तो मुझे यमपुर पहुंचा देता, लेकिन नहीं, वह अर्जुन का बेटा है, आर्य जाति का गौरव है। धन्य है उस कोख को, धन्य है उस कोख को जिसने ऐसा लाल जाया। गुड़िया के बाल Kita video tu apa kurang kali? ना कहले Lelo, lelo. Tu mereka kuliah apa? Dia sweater color, betul betul kan? Lagi ये स्वीट का कलर भी था। ये दादी भी खा रही है गुड़िया के बाल और ये भी खा रही है। दिव्यांशु ये पतले हेलो। और भीम अभिमन्यु को कुछ चला भी वाला बढ़िया। महाबली भीम वीर अभिमन्यु को चेताते हुए महाबली भीम और इस ललकार को खबरदार भीम, खबरदार भीम बिना पूछे कहा जाता है। अरे भीम बिना पूछे कहा जाता है, जानता नहीं यहाँ सिंधु नरेश खड़ा है, जानता नहीं यहाँ स्वयं सिंधु नरेश खड़ा है। स्वयं द्वार की रक्षा यहाँ मैं कर रहा हूँ। पहले मुझसे स्वीकृति पाओ, पहले मुझसे स्वीकृति पाओ, तभी मैं प्रवेश करना। और इस तरह भीम खुद उसको ललकारते हुए महाबली भीम द्रोणाचारी पूरे द्वार को बार बार के लास्ट द्वार बार अमोल बालक और जन जान तो अभी मैंने को लास्ट द्वार बार इस महाप्रभु और जन में जान दूज के लास्ट द्वार बार जाने का पूर्ण अनुभव था। सभी महारथी अपने अपने द्वारों की जिम्मेदारियां सौंपते हुए बाहर प्रथम द्वार पर महाबली भीम जयद्रथ का सामना करते हैं। महाबली भीम और जयद्रथ का ये मुकाबला बहुत सुंदर था। अब जो है महायोद्धा अभिमन्यु दूसरे द्वार पर अपने गुरु द्रोण के पास पहुंच चुके हैं और गुरु द्रोण के पास जाकर क्या कहते हैं वीर अभिमन्यु अपने गुरु को। वीर अभिमन्यु आगे खड़ा है, आपके आगे खड़ा है, आपके गुलाम का गुलाम आगे खड़ा है, आपके गुलाम का गुलाम होकर जरा प्रसन्न लीजिए गुरु जी, होकर जरा प्रसन्न लीजिए गुरु जी को मेरा प्रणाम। अब गुरु द्रोण
स्वीकार हो बेटा स्वीकार, स्वीकार हो बेटा स्वीकार। आज तेरा प्रणाम, आज तेरा प्रणाम। आशीष तू होवे अमर, आशीष तू होवे अमर। बेटा दुनिया में तेरा नाम। पुनः गुरु द्रोण बेटा अभिमन्यु को समझाते हैं। पुनः गुरु द्रोण। किंतु बेटा मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम अभी स्थल है, इसलिए मैं तुम्हें एक गुरु के नाते सलाह देता हूँ कि तुम इस चक्रव्यूह से वापस चले जाओ। यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। गुरुजी, युद्ध में भागना तो कायरों का काम है। पुनः वीर अभिमन्यु अपनी शायरी भाषा में गुरु को आदेश स्वीकारते हैं। अच्छा तो अब अच्छी तरह हो, अच्छा तो अब अच्छी तरह हो जाइए तैयार। अब तो अच्छी तरह हो जाइए तैयार। संग्राम नाती से करो, संग्राम नाती से करो, बाबा बनो आजाद। गुरु द्रोण पुनः अपने नादान शिष्य का स्वीकारते हुए गुरु द्रोण। पुत्र ऐसी बातों में, पुत्र आचार्य बालक से हित करे, आचार्य बालक से हित करे। अनरीति है यह, अनरीति है। इसलिए हितु में अभिमन्यु, इसलिए हितु में अभिमन्यु। बस तेरी जीत है, बस तेरी जीत है। अभिमन्यु द्रोणाचार्य यदि बालक से हित करेगा तो संसार में मुझे धिक्कारेंगे। इसलिए बेटा इस युद्ध में मैं तुम्हारी जीत हुई है, मेरी हार हुई है। धन्य हो, मैं तुम्हें रास्ता देता हूँ। विजय विजय धन्य है, धन्य है। सांप का पिल्ला अंदर घुस चुका है, सांप का पिल्ला अंदर घुस चुका है। मत यार इसे काम लेना। सावधान मेरे महारथियों, सावधान। और पदवी विजय। और अब वे आ रखे हैं यहाँ चक्रव्यूह देखने। वालों ने रामेश्वरी के दिन अपनी दुकानें लगी लो, मैं तो पता ही दुकानें लगी। मुकाबला कर। अब पैसा कम नहीं छान ले यहाँ। बच्चों का खेल नहीं, बच्चों का खेल नहीं, यह वीरों का रणस्थल है, यह वीरों का रणस्थल है। यहाँ मैं दिखाऊंगा बस एक को गिल-गिल कर, बस एक को गिल-गिल कर धरती की छाज सुलाऊंगा। पुनः दुशासन एक बार पुनः समझाते हैं वीर अभिमन्यु को। महायुद्ध चल रहा है, दोनों महायोद्धा अपने अपने शौर्य और पराक्रम में। और वीर अभिमन्यु दुशासन के दोनों हाथों को पकड़कर कुछ प्रतिज्ञा करते हैं, चेतावनी देते हैं वीर अभिमन्यु दुशासन को। हाँ दुशासन, अगर मैं चाहूँ तो तेरे इन बाहों को मरा लूं, जिनसे तूने मेरी माँ का अपमान किया था। लेकिन नहीं,
एक तो मैं मूर्छित को नहीं मारता, दूसरे में ताऊ भीम की प्रतिज्ञा है, उन्हीं की गला से तेरा अंत होगा। बस छोड़ देता हूँ, ताऊ भीम की प्रतिज्ञा व्यस्त नहीं करूंगा। विजय विजय चक्कर विजय। भी होती हो पांचवें द्वार पर विजय प्राप्त की वीर अभिमन्यु ने। अभिमन्यु धीरे धीरे छठवें द्वार की तरफ जा रहे हैं। वीर अभिमन्यु सारे कौरव दल गुस्से में एक दूसरे को ललकारते हैं। दुर्योधन ये मेरे आँखी, ये आँखी और अरे ये आँखी तो फोन देखो एला ये अंशु अंशु तो फोन देखो एला और इस अंशु तरह वीर अभिमन्यु छठवें द्वार पे, जहाँ पे वीर अश्वत्थामा जिस द्वार की रक्षा करेंगे, अब उनसे वार्ता करेंगे। वीर अभिमन्यु हो जाओ गुरुपुत्र तत्काल, ये हो का जाओ गुरुपुत्र तत्काल। अब तुम भी तैयार, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी रहो तैयार। वाह! अरे नादान बेटे, मैं समझ गया हूँ, नहीं है तुझ में जान, जान। ये अंशु आखिर में का देखो तो हो जा कौन देखो तू तैयार। है फोन देखो तो बातें न बना सुधामा, बातें न बना सुधामा, बस खामोश रह जाए। एक ही बाण से बावले, अंशु एक ही बाण से ये अंशु बावले, बस तुम भी अल्लाह ये रानी अंशु अंशु ये अरे ये? मौत पाला, देखता हूँ कैसे तू मेरे बालों को दुकान दो सहन कर सकता है। चल तैयार हो जा। चाउमीन बनी चाउमीन बनी, मोमो बना, गोलगप्पा बना, युद्ध होता है। यार ये पुत्र का गुरुपुत्र अश्वत्थामा, होशियारी से। शाबाश गुरुपुत्र अश्वत्थामा। है विजय विजय विजय। और इस तरह वीर अभिमन्यु ने अग्रिम द्वार पे विजय प्राप्त की है। धीरे धीरे अब अगले द्वार की तरफ सारे महारथियों को मूर्छित कर। शाबाश अभिमन्यु। अब जो है अभिमन्यु सातवें द्वार पे पहुंच गए हैं, मगर मेरी सभी जो इतने भी दर्शकगण हैं, सबसे प्रार्थना है कि पूरा जब दुर्योधन और अभिमन्यु का पूरा संवाद हो जाएगा, उसके बाद ही यहाँ पे दुर्योधन हो गया। और इसी तरह वहाँ पे कुछ और बाणा भक्तों ने बाणा बैठक की है, जिनकी नामावली और पुनः दुर्योधन फिर अपने बेटे को बहलाते हैं, फुसलाते हैं। वीर दुर्योधन, बड़ी है हमको खुशी, बड़ी है हमको खुशी, शुद्ध तुम्हारे साहस पर, शुद्ध तुम्हारे साहस पर, वीरों में
वीर नजर आते हो, वीरों में वीर नजर आते हो, बस एक तुम ही है हमारे बेटे। पुनः दुर्योधन अपने बेटे को अपने मन का क्रोध छोड़ करके इस क्रोध रूपी ज्वाला में प्रेम का जल छिड़क कर मेरी गोदी में बैठो, अभिमन्यु गोदी में बैठो। और इस तरह वीर अभिमन्यु उनकी बातों में आकर धीरे धीरे अपने अस्त्र शस्त्रों को, मेरी तलवार तूने भी बहुत वीरों का रक्तपान कर अपनी प्यास बुझाई, तू भी अब आराम कर। मेरे धनुष और बाण तुमने भी सास को सीने छेदे हैं और मस्तक देने हैं, पैसा दी देता पड़ना ना। तुम भी अब विश्राम करो। वो उनकी कूटनीति, जिस कूटनीति के लिए वो काफी पहले से ये तैयारियां कर रहे थे, अब दुर्योधन गोदी में बिठाने के बाद कहते हैं अपने महारथियों को धीरे से बिठाते हैं अपनी गोदी में वीर अभिमन्यु को, सारे अस्त्र शस्त्र परित्याग करा के अपने कूटनीति के कारण अब गुरुद्रोण एकदम करुणा स्वर में शायरी भाषा में गुरुद्रोण समझाते हैं। गुरुद्रोण जानता हो मार रहे हो, हे दुर्योधन, हे दुशासन, क्या भी चाहो धोखा दे करके मुझको है मारा, होगा ना भला हर किज तुम्हारा, जाके देखो के सब यम के पारा, होगा ना भला हर किज तुम्हारा, जाके देखो के सब यम के पारा। सत्या कहता है रथ का तेरा, दोष दे तुमको संसार सारा। पिताश्री आप कहाँ हो? आप कहाँ हो? इन्होंने मेरी क्या दुर्दशा कर दी है बाबा श्री। सांप के बच्चे, बोल क्या चाहता है? प्राणों की भीख या मरना? बता मुझे, जल्दी बताओ। ठीक है, तुम सत्य कहते हो, जो मांगे सो दूं, जो मैं मानता हूं वो सुन लीजिए। अगर देते हैं तो मेरी तलवार मुझे दीजिए, फिर मुझे जीने मरने की कोई परवाह नहीं। दुर्योधन, तुम बहुत चालाक हो, बड़े हो, मगर मेरी चालाकी में तुम आ ही गए, और अब मैं तुम्हारी चालाकी में हरगिज नहीं आऊंगा। अब देख, मैं तुझे तेरी तलवार कैसे देता हूँ रे। जैसे तू कर रहा है, जैसे तूने किया है, मुझे धोखे से पकड़कर ऐसी बुरी हालत कर रहा है, तू भी ऐसी बुरी हालत मरेगा। और इस तरह सभी
कौशल के महारथी झपटते हैं वीर अभिमन्यु पर, और जैसे ही वो एक नादान बालक पे झपटते हैं, अपने करुणा रूपी आवाज में कहते हैं वीर अभिमन्यु, हे त्रिलोकीनाथ, वीर अभिमन्यु। वीर अभिमन्यु कहते हैं, फिर भी उनको समझाते हैं वीर अभिमन्यु। सब हथियार लीने छोड़ कर जगदीश के पास हाथों की सहारा ना रहा, तेरे बाणपति के प्यारे मेरी तुम हो कहाँ। कब का मैं तुम्हें भूला रहा, सबसे अनुरोध करता हूँ, अभी यहाँ पर कि आप अपने अपने स्थानों पे रहे। और श्री लखपत सिंह बटोला जी, माननीय विधायक प्रतिनिधि विधायक ये पहुंच गए हैं हमारे बीच, हमारे विधायक जी। आप सभी दर्शक महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बड़े धैर्य के साथ यहाँ पे चक्रव्यूह भेदन की जो लीला थी उसको शांतिपूर्ण देखा। इसके लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।